अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मोहतरम हजरात, सामीन किराम, हाजरीन मजलिस, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज साथियों और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, बाबू, ए बचवा, तुम लोग की शादी हो गई कि बात कर रहे हो? खामोश रहो। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी बैठने की तरतीब है वो गलत है। पहले उसको आप सही कर लें। बीच में जो आप लोग फाका छोड़ दिए, सही बात है, सब लोग आगे आ जाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के सामने हदीस पेश करते थे तो सहाबा इस तरफ बढ़ जाते थे कि उनके ऊपर चादर डालने के बाद झोल नहीं आता था। अपनी जगह को ले लें। आ जाए भाई, आगे आ जाए, खाली जगह पूरी कर लें। देखिए, मैं एक देहाती मौलवी हूँ, कोई शहरी मौलवी नहीं हूँ, और देहात में रहता हूँ और देहाती बात में करता हूँ। मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, न मैं बोलने का ज्यादा आदी हूँ, बहुत थोड़ा बोलता हूँ, और आपको नसीहत देने के लिए नहीं बल्कि इतने बड़े बड़े उलमा किराम के सामने खुद कुछ सीखने के लिए, सबक लेने के लिए आया हूँ कि कुछ अपने उलमाए किराम से लूं, इनकी दुआओं को लूं। मैं तकरीर करने के लिए नहीं। लेकिन हजरत ने जब कह दिया है तो अदबन एहतरामन थोड़ी सी बातें बयान कर देता हूं। दुनिया का कौन सा ऐसा मुसलमान है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता? तो मोहब्बत करने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ नबी से मोहब्बत करें, अल्लाह से नहीं, तब भी मुसलमान नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करें, नबी से न करें, तब भी मुसलमान नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। यानी जब हम नबी की इत्तबा और पैरवी करेंगे तब अल्लाह हमसे खुश होगा। तो हम लोग खुद अपने दिल के अंदर झांक कर देखें और टटोलें कि हमारी जिंदगी में नबी की कितना इत्तबा और पैरवी है। सबसे बड़ी बात तो यही है। यानी जो भी काम हो, जो भी हमारा अमल हो, नबी के तरीके पर हो, सुन्नत के तरीके पर हो। अगर हमारा काम नबी के सुन्नत से हट करके उससे परे है तो हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अब हमें करना क्या है, वो करेंगे क्या? बिल्कुल हम खसारे के अंदर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लगा हुआ है अपनी माँ हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी कदर की है, और हम और आप कितना करते हैं खुद आप देख लीजिए। कि जब उनकी माँ आती थी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक बिछा करके उनको उसके ऊपर बैठाते थे। जब मेरे नबी के दिल में अपनी माँ की इतनी मोहब्बत है, जबकि वो दूध पिलाई, दूध पिलाने का इतना बड़ा हक उस माँ का है कि जिसका एहतराम दोनों जहां के सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं।
आप लोग सो तो नहीं रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? अरे भाई आप लोग जाग रहे हैं जी। हाँ, पता चले कि जाग रहे हैं, मैं बोल आप लोग सो जाएंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन हम औलाद अपनी माँ बाप की कितनी मोहब्बत करते हैं इसका अंदाजा आप लगा ले कि हम नबी के नक्शे कदम पर और नबी का कितना इत्तबा और पैरवी करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान, हर मज़ाहिब, हर अकीदा रखने वाला यही कहता है कि हमें अपने नबी से मोहब्बत है, लेकिन जब उनको देखा जाता है तो पता चलता है कि नबी के इत्तबा और पैरवी से कोसों दूर है, कोसों दूर है। एक माँ, एक बाप, 4, 5, 8, 12 बेटे बेटियों को जन्म देते हैं। एक माँ 12 बेटी बेटियों को दूध पिलाती है। एक बाप मजदूरी करके, मेहनत करके, धूप और छांव में अपने खून को जला करके अपने बेटों की परवरिश करता है, उसे पालता है, पोसता है, बचपन से उसे जवान करता है, उसका पेशाब पैखाना साफ करता है। अपने माँ जाड़े के मौसम में भिजे हुए बिस्तर के ऊपर सोती है जिस पर वो बेटा पेशाब किया होता है, लेकिन बेटा को सूखे पर सुलाती। लेकिन कभी नहीं कहती माँ, कभी नहीं कहता बाप कि हम बेटों को बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस दौर के मुसलमानों के ऊपर है, इस दौर के मोमिनीन के ऊपर है, जो नबी के इत्तबा करने का दम भरते हैं, जो नबी का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है, हम नबी वाले हैं। कहाँ है नबी वाले? सोचिए। लेकिन वही माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंचते हैं, उनके जिस्म की तवानाई खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, हाथ पैर जवाब देते, कांपने लगते हैं, एक लाठी के सहारा पर चलते हैं, तो 4 बेटा मिल करके, 12 बेटे मिल करके, 5 बेटे मिल करके उसी माँ बाप को बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। एक बेटा कहता है कि मैं माँ को खिलाऊंगा, एक बेटा कहता है कि मैं बाप को खिलाऊंगा, इसे लेके तुम भी तो इसके जायदाद में हिस्सेदार हो। सोचो, जिस माँ बाप ने अपने बेटों को नहीं बांटा, उन बेटों ने अपने माँ बाप को तकसीम कर दिया, बांट दिया। एक बेटा के यहां जो माँ है उसके यहां सब्जी और रोटी बनी है, एक बेटा के यहां जिसके यहां बाप है गोश्त और रोटी बनी है। जब मुलाकात होती है इन दोनों की बुढ़ापे में, जब बेचारे बुढ़े पूछते हैं कि आप क्या खाई हो, तो कहती है सब्जी रोटी। आप क्या खाए हो? बाप कहता है गोश्त रोटी। सोचो क्या दिल पे तड़पता होगा, कैसा लगता होगा कि जिस माँ बाप ने खाने में तकसीम नहीं किया बेटों को, आज वही बेटा खाने में तकसीम कर दिया। कितना इत्तबा हम कर रहे हैं, कितना नबी की पैरवी कर रहे हैं, कितना हम अहले कुरान हैं, कितना हम अहले हदीस हैं, कितना हम दीन के ऊपर हैं, कितनी नबी से मोहब्बत है। खुद अपने मुहासबा करने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। कहां है नबी की मोहब्बत दिलों के अंदर, कहां है इत्तबा? आप खुद गौर कीजिए, सोचिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी की शादी की, अपने कलेज के टुकड़े को जुदा किया, रुखसत किया, विदा कर दिया। क्या फातिमा ज़हरा से बढ़ करके हमारी बेटियां हैं? क्या अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़ करके हमारे बेटे हैं? कभी नहीं। सहाबा का वो मकाम और दर्जा है कि हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा मकाम है सहाबा का। लेकिन कोई जहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई सामान नहीं। लेकिन आज हम लोग जहेज जैसी लानत में इतना गिरफ्तार हुए कि नबी के तरीके को, नबी के पैरवी को बिल्कुल फरामोश कर दिया और भूल गए। हर एक मुसलमान कोई इससे अलग नहीं है, कोई इससे जुदा नहीं है। आप देखिए
जहेज जैसी लानत के अंदर आज मुसलमानों की अक्सरियत मुलव्विस है। आज बालिगशुदा लड़कियां घरों में पड़ी हुई हैं। आप पढ़े होंगे पेपर में, जब उसी पटना सिटी से 12 अफराद का जनाजा निकला था एक घर से, उसका जिम्मेवार कौन था और कौन है? 12 अफराद के जनाजे निकले थे। बेटियां जवान थी, जहेज वाली शादी नहीं हो रही थी। मां बाप ने मशवरा किया, बेहतर यह है कि अपनी हम जान दे दें, कम से कम हमारी इज्जत और आबरू तो बच जाएगी। रात में खाना पका, मां बाप के मशवरा ने खाने के अंदर जहर डाल दिया गया, पूरा घर खाकर सो रहा। जब जनाजा पटना सिटी में निकला, रूह कांप गई थी। क्या मुसलमानों हमारा रूह कांपती है? कि हमारा दिल थर्राता है कि जिन बच्चियों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन करने से बचाया था, जिसको हम जिहालत का जमाना कहते हैं, इस दौर के अंदर उससे कहीं ज्यादा जिहालत है। वो लोग बच्चियों को दफन करते थे जहेज की वजह से नहीं, अपनी इज्जत और आबरू को तौहीन समझते थे, इसलिए दफन करते थे। आज बच्चियों को जलाया जाता है जहेज की वजह से। डेली पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, अखबार के अंदर आते रहते हैं, रुकैया जला दी गई है, कुलसूम जला दी गई है, ज़ैनब जला दी गई है, फातिमा जला दी गई है। ये जलाने वाला कौन है? ये जहेज की लालची भिखारी है। एक भिखारी आता है, 1 रुपया देते हो, खुश उस लेकर चला जाता है, दुआएं देता है, अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। लेकिन मुसलमान आज इतना बड़ा भिखारी है, इतना बड़ा भीख मांगने वाला इंटरनेशनल भिखारी है कि 4 लाख देने के बाद भी कुछ नहीं होता है। ये अपने बेटों का सौदागर है, अपने बेटों का सौदा कर रहा है। तो उलमाए किराम यहां बैठे हुए हैं। शरीयत में आजाद की बै हराम है। आजाद की बै जायज नहीं है। लेकिन ये मुसलमानों, तुम तो अपने बेटे को फरोख्त करते हो, बेचते हो, ये हराम है। और जब तुम हराम की दौलत लिए हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हमारी औलाद अच्छी होगी, हमारी औलाद नेक होगी, हमारी औलाद नमाजी होगी, हमारी औलाद मुत्तकी परहेजगार होगी? इसलिए कि हमारी औलाद की शिकम में, हमारी औलाद के पेट में हराम माल जा रहा है। तो तुम हराम की दौलत लिए हो, एक गरीब को टपा करके लिए हो, एक गरीब को जला करके लिए हो। तुम्हें जहेज देने के लिए उसने अपने घर को बेचा है, अपनी जमीन को बेचा है, अपनी जायदाद को बेचा है, भीख मांग करके दिया है। और जहेज को बेच आते हो। कोई और नहीं, अगर गैर होता तो शिकायत होती, लेकिन अपनों से कौन शिकायत करे? उसका जिम्मेवार है कौन? कितनी नबी से मोहब्बत है। यही वजह है कि जब तुमने नबी की इत्तबा को छोड़ा, नबी के काम को छोड़ा, नबी के दीन को छोड़ा, नबी की शरीयत को ठुकराया, नबी के अकायद को ठुकराया, ताई दुनिया ठुकरा रही है। देख लो, हर जगह मुसलमान तबाह हाल है, परेशान हाल है, गैर गालिब है, कौम मुस्लिम मगलूब है। एक जमाना था कि मुसलमान गालिब होता था और गैर कौम मगलूब होती थी। जिनको पक्के सच्चे मुसलमान थे, हर एक से मोहब्बत करते थे, दीन से मोहब्बत करते थे, नबी की एक एक बात पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करते थे। आज तो मुसलमान माल की भी कुर्बानी नहीं देता है। मेरे भाइयों, बात थोड़ी हो, समझदारी ज्यादा हो। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बात आगे बढ़ाऊं, इसलिए गौर से उलमाए किराम बैठे हुए हैं और 12 बजे का वक्त भी है। अल्लाह हमें और आपको ये कहने और सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।